हम आपको बताएं, रूस से आ रही है खबर। रूस में जोरदार भूकंप के झटके मिले हैं, धरती हिल गई है। रूस में भूकंप की तीव्रता 8.7 मापी गई है। रूस के कामचटका में यह भूकंप आया है। रूस और जापान में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रूस के तटीय इलाके में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। देखिए तस्वीर, देखिए कैसे भूकंप आया है यहां पर। रूस में 8.7 तीव्रता का भूकंप है ये। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील है। सुनामी भी आ सकता है। अमेरिका के कई राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। तो रूस में जोरदार भूकंप से धरती हिल गई है। रूस में भूकंप की तीव्रता 8.7 मापी गई है, जो बहुत ज्यादा होता है। रूस के कामचटका में यह भूकंप आया है और रूस और जापान में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रूस के तटीय इलाकों में 3 मीटर ऊंची लहरें उठने लगी हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर दी गई है। अमेरिका के कई राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इमारतों को नुकसान, शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी और लोगों में दहशत। 4 तस्वीर हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। रूस में शक्तिशाली भूकंप आया है, इमारत को नुकसान पहुंचा है, सुनामी की चेतावनी दी गई है, लोगों में दहशत भी है। ये देखिए पानी कैसे हिल रहा है, सुनामी भी आ सकती है वहां पर। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर दी गई है। अमेरिकी जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि कई राज्यों में भी अलर्ट जारी हो, क्योंकि कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो रूस में जोरदार भूकंप से धरती हिल रही है। आप देखिए कैसे हिल रही है। और 8.7 जो तीव्रता है भूकंप की वो मापी गई है, बहुत ज्यादा होता है। रूस के कामचटका में भूकंप आया है। रूस और जापान में सुनामी का अलर्ट है। रूस के तटीय इलाकों में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई, लगातार अपील की जा रही। अमेरिका के कई राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सब कुछ हिल रहा है। जापान रूस में सुनामी का भी अलर्ट हो चुका है, आ चुका है। क्योंकि हम आपको बताएं, ताजा अपडेट यह है कि 3 मीटर ऊंची लहरें उठने लगी हैं। ये देखिए कैसे उठ रही हैं। तो सुनामी भी आ सकता है यहां पर। रूस में जोरदार भूकंप से धरती हिल चुकी है। रूस में भूकंप की तीव्रता 8.7 मापी गई है। देखिए आप कैसे रूस के कामचटका में भूकंप आया है। रूस और जापान में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रूस के तटीय इलाकों में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर दी गई है। देखिए आप कैसे यहां पर तस्वीरों के जरिए, ड्रोन के जरिए देखिए कैसे हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जापान रूस में सुनामी का अलर्ट है। अंदाजा लगाइए, देखिए इमारतों को कितनी क्षति पहुंची है, ये भी आप देखिए। अर्थक्वेक आया यहां पर। रूस को सुरक्षित जगहों पर जाने की, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील लगातार हो रही है। जोरदार भूकंप, जोरदार अर्थक्वेक। रूस में अर्थक्वेक की तीव्रता 8.7 जो कि बहुत ज्यादा होता है। रूस और जापान में सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी अर्थक्वेक तो है ही है और उसके बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर दी गई है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कैसे यहां पर चीजें हिल रही हैं, लगातार हिल रही हैं। तस्वीर देखिए। अब जरा सोचिए कि जो मोबाइल कैमरे से इस चीज को या कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होगा, उसकी हालत कैसी होगी। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपकी हालत कैसी होगी। तटीय इलाकों में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा चुकी है, क्योंकि आप खुद देखिए, जरा अंदाजा लगाइए कैसे चीजें हिल रही हैं। आपके नीचे की जमीन लगातार हिल रही है। 8.7 बहुत ज्यादा होता है, ये तीव्रता बहुत ज्यादा है अर्थक्वेक के लिए, भूकंप के लिए। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। सुनामी की बात हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। इमारतों को देखिए कैसे क्षति पहुंची है। प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी हैं। रूस और जापान में सुनामी का अलर्ट जारी हो चुका है। तटीय इलाकों में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, ये भी बात है। जो वार्निंग है उधर से ज्यादा
बिल्कुल alert व्यस्त है। व्यस्त इलाका है और इसलिए शायद वहां पर अलर्ट भी है। धर्मेंद्र जी, आप भी सुरक्षित जगह पर रहिए, एहतियात वहां पर बरतिए, क्योंकि आप भी वहां मौजूद हैं जहां पर इस वक्त चेतावनी इस बात की दी जा रही है कि समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताज़ा जानकारी जापान से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, समुद्र पर निगाह है कई देशों में इस वक्त, और इसकी वजह यह है कि अंदेशा इस बात का है कि समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और ये सुनामी की शक्ल ले सकती हैं। अब आपको जरा हम मैप के जरिए दिखाते हैं कि वो जगह कहां पर है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये पूर्वी हिस्सा है रशिया का, जहां पर ये कामचट का इलाका है रूस का, जहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं। और अदिति, यही वजह है कि ये दूर का दायरा है, इसमें भूकंप के बाद सुनामी का अंदेशा है। एक तरफ जापान है और एक तरफ अमेरिका का अलास्का वाला हिस्सा है जहां पर सुनामी की चेतावनी है। जी, तो ये आप ओशन लाइन देख रहे हैं पूरी, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन के आसपास है और ये अलास्का में अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही कैलिफोर्निया में अलर्ट जारी किया गया और साथ ही सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर जो कनाडा का क्षेत्र है, इस एरियाज में सभी में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। और खास करके बात कामचटका की करें, जो रूस का इलाका है ताबिश, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये एरिया जाना ही जाता है अर्थक्वेक्स के लिए और ज्वालामुखी के लिए, और यही इस बार भूकंप का केंद्र भी रहा। बताया जा रहा है कि 19 किलोमीटर डीप जो है केंद्र महसूस किया गया इसी इलाके से कुछ किलोमीटर दूर। और साथ ही साथ जब भूकंप आया तो उसके झटके इतने तेज थे कि ये कामचटका जो एरिया है पूरी तरह से हिल गया। और रशिया में जरूर ये दूर का हिस्सा हो अदिति, लेकिन इसकी पोजीशन जहां पर है वहां से जापान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, और जो अलास्का इलाका है, अमेरिका का जो यहाँ पर कनाडा के कई हिस्से हैं, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर चेतावनी इस बात की है कि इन क्षेत्रों में तेज पानी की लहरें ऊंची उठ सकती हैं। और हवाई, अगर आप देखें, ये आइलैंड जो समुद्र में यहाँ पर नीचे की तरफ मौजूद है, ये बीच समुद्र में अगर ऊंची लहरें उठती हैं तो यहाँ पर कितना खतरनाक का इस जगह के लिए हालात यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। और इसीलिए तमाम जगहों पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, उनको चेताया जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए, एहतियात बरतिए, समुद्र से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊंची लहरें दिख सकती हैं और सुनामी की शक्ल भी ये इस वक्त यहाँ पर समुद्र में देखने को मिल सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दायरा कितना बड़ा है और इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो कहां तक हो सकता है, जो 8.7 तीव्रता का भूकंप रूस के कामचटका में महसूस किया गया है। जी, तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कामचटका रूस में जो है भूकंप का केंद्र रहा। 8.7 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर महसूस किया गया। और साथ ही जो आसपास के इलाके हैं जिनमें जापान आप देख रहे हैं रेड मार्क किया गया है, साथ ही अलास्का जो अमेरिका में है और भी कई इलाके अमेरिका के जो है जहां पर सुनामी की वार्निंग इस वक्त जारी की गई है। लोगों को वार्न किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि इन इलाकों से दूर चले जाएं। डॉक्टर अजय पॉल हमारे साथ जुड़े हैं, भूकंप एक्सपर्ट। डॉक्टर अजय, सबसे पहले तो यही आपसे सवाल होगा कि 8.7 तीव्रता का भूकंप इतना ज्यादा होता है कि वो सुनामी तक ला सकता है समुद्र में? बिल्कुल सही बात है। ये ग्रेट अर्थक्वेक्स की रेंज में आते हैं, जिनको कि हम मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8 बोलते हैं। और क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो समुद्र की सतह पर है, जैसा कि बताया जा रहा है कि ये रशिया जापान के जो बीच में जो जगह है उसमें समुद्र की सतह पर, तो क्या होता है कि जब कोई इस तरह का बड़ा भूकंप आता है और समुद्र की सतह पर आता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सुनामी के रूप में बहुत हमको देखने में आता है, क्योंकि उनका जो हिलना है, जो चट्टानों का जो हिलना है और उसका जो इम्पैक्ट है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो पानी के सतह के ऊपर लहरों के फॉर्म में आ जाता है जी। तो इसलिए जो भूकंप आया है इसका हो सकता है कि जो लैंड एरिया में इतना वाइब्रेशन का इम्पैक्ट ना हो, लेकिन इसका सुनामी के रूप में इम्पैक्ट होना। अच्छा डॉक्टर अजय, एक बात और यहाँ पर बताइए, क्योंकि सीज्मिक जोन के हिसाब से जो क्षेत्र है जहां पर ये भूकंप महसूस किया गया, ये किस तरह का इलाका है और ये कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स पड़ती हैं जहां पर ये भूकंप महसूस किया गया है? क्योंकि इस लिहाज से भी क्या ये बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका है इस भूकंप के लिहाज से, और क्या ऐसी जगह है जहां पर बहुत संभावना है भूकंप के आने वाले वक्त में झटकों की? जी बिल्कुल, ये इलाका जो है ये पूरा
हाई सेस्मिक रिस्क जोन्स में आता है, हाईएस्ट मैं तो कहूंगा। जो वर्ल्ड की जो 2 हाई सेस्मिक रिस्क जो बेल्ट हैं उनमें से एक ये जो पैसिफिक के साथ में जो बेल्ट है उनमें से एक ये है, जहाँ पे कि बहुत बड़े भूकंप की आशंका हमेशा बनी रहती है क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी बहुत होती है। और इस समय ये आप देखिए कि जापान है, रशिया है, ये जो पूरी जो कोस्टल लाइन है, यहाँ पर इस भूकंप की वजह से जो इम्पैक्ट है सुनामी के रूप में। और एक और बात है कि ये तो ईस्ट कोस्ट हो गया, हम रशिया की बात करें या हम जापान की बात करें, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पे जो ओशन की जो क्रस्ट जो बॉटम है वो